हम ना बाढ़ से बचाव के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बाढ़ क्या होता है हम लोग जानते हैं, ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। जब जल के स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब ऐसा स्थिति पैदा होता है, ठीक है। अब इससे बचने के लिए जैसे देखो सबसे पहले क्या क्या स्टेप हमें लेना चाहिए इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये आता है कि जैसे हुआ क्या कि बाढ़ का दुष्परिणाम क्या होता है, ठीक है। जैसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाना, लोग के बीच में क्या होता है ना, मतलब इधर जल स्तर जब बढ़ता है तब क्या होता है ना। सबसे पहले हम लोग को क्या क्या जरूरी चीजें वहां रखना होता है, किस चीज के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसको कहां से कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में, उससे बाहर कैसे निकाला जा सकता है, बाढ़ से बचने का नियम क्या है। जैसे मान लो कोई पानी में डूब रहा हो तो पानी में जब डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले रस्सी वगैरह फेंक सकते हैं, ठीक है। अगर जो तैरने जानता है तब तो ठीक है, जो तैरना नहीं जानता है तब उसके लिए परेशानी है कि नहीं है बताओ। तो तैरने के लिए अगर उसके पास आइडिया है तब क्या करेगा है ना, वो अपने आप को बचा सकता है, नहीं तो वो प्रयास कर सकता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई पानी मतलब डूब रहा है पानी में और वो कुछ पानी पी लिया है तो उसको पहले निकालना जाता है और उसको फिर पेट वगैरह को दबा करके पानी निकालते हैं, देखते हैं कि नहीं, पानी वगैरह निकालते हैं, ठीक है। और वो फिर उसको नहीं तो वो एक चाक होता है ना उस पे नचाया जाता है ताकि जो भी पानी उन्होंने पी लिया है उसको बाहर निकाला जाए। तो ये सब स्टेप लिया जाता है। तीसरा एक और कर सकते हैं, रस्सी वगैरह लेकर के, नहीं तो आपने देखा होगा ट्यूब वगैरह लेकर के नदी में जाया जाता है, ट्यूब, ठीक है ना। वो ट्यूब क्या करता है एक्चुअली में है ना, जैसे आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक था, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही ये काम करता है ना। उसको बायोट फोर्स और बायोन्सी के नाम से हम लोग जानते हैं, सब विज्ञान का ही देन होता है। जितने पानी में छपर छपर करोगे है ना, तुम देखना जितना ज्यादा जोर लगाओगे नीचे से, वही न्यूटन का तीसरा नियम, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बराबर ऊपर से तुम जैसे फोर्स लगाए नीचे से भी वो फोर्स लगाता है। इसी प्रकार से हम लोग वहां पे क्या करते हैं, पानी में तैर पाते हैं, ठीक है। जब पानी में तैर पाते हैं तब वहां पे सुरक्षित आप बच सकते हैं। देखो सबसे पहला अगर मान लो पूरा बारिश हो गया तो जो जरूरत के सामाने हैं उसके लिए यानी कि फर्स्ट एड किट पहले रख लो, ठीक है ना। जो जरूरी के चीजें जैसे टॉर्च है ना, मान लो बिजली उजली तो सब खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, टॉर्च रख लीजिए, रेडियो वगैरह है तो वो रख लीजिए इसे। और जो सूखा खाना है जैसे कि मान लो कि कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, बचा हुआ फल फूल है उसको रख लेना चाहिए, ब्रेड हो गया ये सब को रख लेंगे, जरूरत की चीजें को रख लेंगे। जैसे मतलब जो हमारे मान लो कि अब तो शहर वगैरह भी जा नहीं सकते हैं, आप बाहर से ग्रसित हो जाएंगे, घर से निकलना मुश्किल है, छत पे आकर के सब सेटल हो जाए, जलावन वगैरह सारा चीज रख लेना चाहिए जो जरूरत की चीजें हैं। अचानक जब आ जाता है तो देखते हैं ना जल स्तर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। कुछ स्टेप है जैसे देखो बाढ़ है क्या, सबसे पहले बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी क्षेत्र में पानी भर जाता है जिससे जान मान की हानि होती है, ठीक है ना। और बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, अगर कोई पूछ दे कि सबसे बाढ़ आता क्यों है, तो सबसे पहले वहां पे हम लोग जानते हैं कि बाढ़ आने के पीछे वजह है ना निरंतर बरसात होना, है ना, लगातार बारिश हो जाना, कहीं से नदी या बांध खुल जाता है तब सुने होंगे वहां से बांध खोला गया है, अचानक उसकी पानी की रफ्तार बढ़ा है ना, वो डैम को खोला गया है, उसकी पानी यहाँ तक आ रहा है। तो कहने का सेंस क्या है कि धीरे धीरे जो जल का स्तर है अचानक जब बढ़ जाता है वही क्या करता है, बाढ़ का रूप ले लेता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए मॉक ड्रिल वगैरह, मान लो 4 दोस्त गया तैरने के लिए, ठीक है, उसमें एक दोस्त अपना बिना किसी, उसको लगा कि मेरे 3 दोस्त को तैरने आता है और उसको आता नहीं था एक को, लेकिन वो चाह रहा है कि नहीं अगर हम बोल देंगे कि हमको तैरने आता है ये तीनों मेरा मजाक बना देगा। अब देखो मजाक ना उड़े, वो उस चक्कर में जाकर के पानी में नहाना शुरू कर दिया, अचानक वो पानी की ओर जाने लगा, समझ में आया कि नहीं। अब उस केस में उसको बचाने के लिए वो तीनों साथी जाएगा, लेकिन जब पानी में रहोगे तो तुम्हारा बल ऐसा लगेगा ना कि हमदम हल्का है, समझ में आया कि नहीं।
और लगेगा कि हम लोग जो है वो नीचे की ओर चले जा रहे हैं। इस केस में क्या हुआ, उस बच्चे को पकड़ करके निकालना है और निकाल करके जो प्रथम उपचार है, देखेंगे पानी उसने पी लिया है कि नहीं पिया है, ठीक है। और उसके बाद उसको पहले घुमाव वगैरह कर करके पानी वगैरह निकालने का, उल्टा लेटा करके पानी जो पिया है उसको ये करना है। फिर जैसे उसका श्वसन वगैरह सारा चीज चालू होता है, फिर है ना जो प्राथमिक उपचार के लिए फिर आगे के डॉक्टर के पास हम उसको प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो कुछ और इस समय देखना, जितना भी बरसात वगैरह हो तो इस समय बहुत सारा बातें होती हैं, तरह तरह की बीमारी जल जमाव के कारण भी होता है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी जब आएगा, अचानक जब सूखना शुरू होगा, उस समय भी देखिएगा प्रदूषण का मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इससे बचने का जो होता है ना, देखो जो खतरा है, जन जीवन की हानि है, बहुत सारा गांव घर जानवर दह जाते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो बताओ जन जीवन अस्त व्यस्त हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा बात यहाँ पे है ना, खाद्य आपूर्ति में कमी, जैसे खाने वाला जो चीजें हैं उसको लेकर के भी कमी हो जाता है, ठीक है। वो एक समय जो भी संसाधन है हमारे पास लिमिटेड है, सीमित है, ठीक है। और उस संसाधन को अगर हम लोग कैसे प्रयोग कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। फिर है परिवहन में बाधा। परिवहन मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, तो उस केस में भी अगर बाढ़ आ गया है तो मिलता नहीं है। जैसे हम पिछले बार में ही बात कर रहे थे, हम लोग को इस स्कूल से टैग कर दिया गया था टाउन +2 में। पिछले बार हमने इस गांव में बाढ़ देखा था, आप लोगों ने देखा है? पिछले बार यहाँ बाढ़ आई थी, है ना। हम बता रहे हैं जब हम बाइक लेके जा रहे थे सहारनपुर से, इतना पानी था एकदम से, इतना घुटना के ऊपर से पूरा बाइक का साइलेंसर वगैरह में पानी चला गया था, समझ गए। और वहां से जो बांध है, कौन सा बांध है वहां पे, लकड़िया बांध है, और लकड़िया पुल पे इतना ज्यादा पानी हो गया था। अभी तो वहां पुल बन गया है ना, नहीं तो उसमें जब डाइवर्सन था बहुत ज्यादा पानी हो गया था, बहुत ज्यादा पानी वहां पे, ठीक है। फिर हम लोग को यहाँ विद्यालय बंद करने के लिए बोला गया था और हम लोग टैग हो गए थे टाउन +2 हाई स्कूल में, ठीक है। तो उस समय देखे थे परेशानी लोगों को। एक आदमी को क्या देखे कि वो जो छोटा गाड़ी नहीं होता है उस पे सारा सामान लाद दिया जाता है, पूरा स्कूटर टाइप के, उस पे पूरा जब लादा हुआ था, अचानक उसका गाड़ी वहां पे बंद हो गया। और हाँ जो जल का धारा था इतना तेज कि वो आदमी गाड़ी सहित दह गया, ठीक है ना। फिर उसको बचाया, 4-5 आदमी वहां पे था। बहुत ज्यादा धारा था पानी का, बहुत ज्यादा धारा था, ठीक है। तो ये सारा जो जल का स्तर है वो एक समय पे बाद फिर सीमित होने लगता है, तो जाकर के फिर लेवल में आ जाता है। फिर देखो पर्यावरण को नुकसान होता है, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। और देखो आर्थिक प्रभाव कैसे, मान लो कि अभी धान का कोई फसल बोया है, ठीक है। अब धान का वो फसल बोया है, धान का खेती किया है, अचानक क्या हुआ, बाढ़ का पानी पूरा खेत में आ गया। तो जब बाढ़ का पानी खेत में आएगा तो वो जो धान को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, ज्यादा दिन तक रहेगा तो जो प्लांट हुआ है वो तो सब गल जाएगा। तो गल जाएगा तो बताओ आर्थिक नुकसान हुआ कि नहीं। किसान कितना मेहनत करके जाकर के उस लेवल तक पहुंचाया, खेत में जाकर के जुताई बुआई करवाया, और जाकर के अब अचानक बाढ़ की वजह से तो आर्थिक नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे बचाव के लिए जो भी है ना, अब धीरे धीरे पानी का स्तर कमता है तब हुआ, नहीं तो मान लो एक खेत से उधर उसका पानी फिर निकाला जा सकता है मशीन वगैरह का यूज करके, उससे फिर हम लोग मतलब कि उसको लागू कर सकते हैं। तो इस सुरक्षित शनिवार में हमारा मेन यही है कि बाढ़ से बचाव के लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले बाढ़ समझ गए कि एक प्राकृतिक आपदाएं हैं, और इससे कब होता है तो जल के स्तर बढ़ने की वजह से होता है, ठीक है। और भारी बारिश हो रहा है, नदियों में जल स्तर का बढ़ना या बांधों का टूटना, इसके वजह से। इसके लिए जन जीवन की कमी है ना, खाद्य आपूर्ति में कमी, विद्युत आपूर्ति में बाधा है ना, ये सारा चीज होता है। जब लाइन जब नहीं रहेगी तब भी आप वहां पे देखिएगा कि आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे जैसे ही बाढ़ आता है अचानक में वो लाइन का जो है मतलब कनेक्शन है ऑटोमेटिक कट कर दिया जाता है। नहीं तो क्योंकि पानी है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, उसी में प्रवाह होना शुरू कर देता है। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।